जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं ना तो आपके परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जहां डाउट हो ना वहां पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज के क्लास में वो तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास करेंगे और चुपके से सारे बच्चे याद कर लेना है। आपको जो है हाला गुला करके याद नहीं करना है, ठीक है ना। और पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा और पढ़ना वही होगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग एक भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना कराऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, ठीक है ना। करेक्ट, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो आपको पता नहीं है। अधिनायक रघुवीर सहायक। अधिनायक कौन है? रघुवीर सहायक है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी कर रहा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और सारे बच्चे बेहतरीन तरीका से बेहतरीन ढंग से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। करें, अगेज जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? अगेज जी का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी से बतला दीजिए आप लोग कि अगेज जी का पूरा नाम क्या होता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आगे होता है, आप लोग याद रखिएगा। और पूछा जा रहा है पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो याद रखना है 1924 ईस्वी में जो है ना पहली कहानी जो है अगेज जी की प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और 1924 ईस्वी में जो हुआ था लेनिन का मृत्यु भी हुआ था। और जयप्रकाश नारायण जी 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी भी बने थे, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन यहां बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? कह रहा है ना भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हो चुका था? कब हुआ था जल्दी से बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में जो हुआ था ना, भगत सिंह और कांग्रेस गांधी जी से जो है मोहभंग हो चुकी थी, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करें और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें तो वो प्रयास आपको करना होगा, ठीक है ना। करेक्ट, प्रिंस क्रोफ्टिन कौन था? प्रिंस क्रोफ्टिन जो था वो कौन था? तो याद रखिएगा अस्त्र शास्त्र का विद्वान था, यानी 4 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन खत्म करना है और कम समय में खत्म करना है, ठीक है ना। करेक्ट, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहां के लोगों पर सर्वाधिक प्रचलित हुई थी? आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है कहां के लोगों पर सर्वाधिक प्रचलित हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा यूरोप के लोगों का, क्योंकि सारे बच्चे को यह प्रश्न जो है पता होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं ना कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं रचा गया है? याद रखिएगा, तो 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि मेघदूतम जो है ना ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं रचा गया, याद रखना है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ना, कह रहा है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी आगे कब प्रकाशित हुआ था, ये बतलाइए। सबसे पहले ये बतलाइए कि उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ था। तो आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे छात्रों, 1915 ईस्वी में जो हुआ था ना, उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी, लेकिन किस शहर का चित्रण किया गया? तो अमृता शहर का चित्रण किया गया, यानी 7 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन करें कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम हुआ था वो क्या था? और सारे बच्चे को पता होगा कि बोधा सिंह था। क्या था? बोधा सिंह था, यानी 8 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे मेरे क्लास पर अभी देख रहे हैं ना, जितने बच्चे मेरे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं इस वीडियो को, क्लास को, तो एक बार क्लास को लाइक करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम ना दिन रात एक करके हम पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। तो आप लोग जो है ना हमको सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। प्लीज आप लोग सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम सारे कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका एक जो है लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारा जिंदगी बदल सकता है और हमारे पढ़ाए हुए से आपका जिंदगी बदल सकता है। तो आप लोग दोनों काम जरूर कीजिए, क्योंकि दोनों आदमी का इसमें भागीदारी निभाना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो एक बार क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति जो है क्या है? अगर सबसे बतलाइए कि संपूर्ण क्रांति पाठ जो है किसने लिखा है? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी, से जेपी के नाम से लोग जानते हैं, ठीक है। और पूछा जा रहा है क्या, ठीक है ना। तो याद रखिएगा भाषण है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर संपूर्ण क्रांति आप लोग नहीं देखे हैं इसका ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर भी करा चुके हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। करे कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? जल्दी से बतला दीजिए कि कवित्री का खिलौना क्या है? तो उनका जो है पुत्र है, बेटा जिसे कहते हैं। क्या पुत्र मतलब बेटा होता है, याद रखिएगा, उनका बेटा है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है मेरे भाई। कह रहा है ना
11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार बेगूसराय। कहाँ है बेगूसराय? कहाँ है जल्दी से बतला दीजिए। तो बिहार में नहीं है, अभी तो हमने बतलाया कि बिहार में है, बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए करे प्रेमचंद्र क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2023 में यह प्रश्न पूछा भी गया है, जल्दी से लगा दीजिए, फटाफट से लगा दीजिए मेरे भाई। तो याद रखिएगा प्रेमचंद्र क्या थे? कथाकार थे। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 12 का ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का रहना महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? जल्दी से बतला दीजिए। महेश्वर की पत्नी का जो नाम हुआ था वो क्या था? तो आप कहिएगा कि सर महेश्वर का पत्नी का जो नाम हुआ था मालती था, और महेश्वर एक डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर था, जो ग्रेगी नामक बीमारी का ऑपरेशन करता था, याद रखिएगा। मैं जितना प्रश्न बतला रहा हूं इस तरह ना उस प्रश्न को बेहतरीन तरीका से कहीं नोटबुक पर लिखकर याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास क्वेश्चन हम मैं बतला रहा हूं, ठीक है। करेंगे भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजित सिंह किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के। लाला लाजपत राय के, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। 14 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है पुंडलिक जी कौन थे? जल्दी से बतला दीजिए। तो वे भितिहारवा से बुलाए गए गांधी जी के द्वारा वो शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। किसके द्वारा बुलाए गए थे? तो गांधी जी के द्वारा। और कहां से बुलाए गए थे? भितिहारवा से बुलाए गए थे। आप लोग याद रखिएगा, जिस टाइप से बतला रहे ना उस टाइप के अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां झूठा दिलासा नहीं दिया जाता है। आप लोग पिछला जाकर उठाकर देखिएगा ना, उसमें सारे क्लास में जो है ना आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम लोग झूठा दिलासा किसी को नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो विश्वास करना होगा, क्योंकि यह विश्वास बैच के नाम से ही चलता है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, जितना मैं बतलाऊंगा उतना बेहतरीन तरीका से मेहनत करना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लेना है, ठीक है। कह कि ओ मेरे सपने किस लेखक की रचना है? ओ मेरे सपने जो है किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की है, यानी 16 का ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का रहना बोलते क्षण किस साहित्य की विधा कृति है? बोलते क्षण जो है किस साहित्य की विधा कृति है? तो याद रखिएगा निबंध है। और किसके द्वारा यह जो है लिखा गया है? यह जो है बोलते क्षण जो है किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? आपका क्वेश्चन बनता है ना, तो याद रखिएगा माथुर जी के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? माथुर जी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन मैं बतला रहा हूं बहुत ही खास क्वेश्चन बतला रहा हूं। करें कि भरपेट में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? भरपेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखिएगा भर चलो प्लस पेट, यानी पहला जो होता है उपसर्ग होता है, दूसरा जो होता है प्रत्यय होता है, तो उपसर्ग पूछा गया, भर जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा 18 का ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे मेरे भाई, करे ना सिपाही की माँ पाठ में के मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी? मतलब सिपाही की माँ पाठ में जो है ना मुन्नी की उम्र जो है कितनी वर्ष हो गई थी? तो याद रखिएगा 14 साल की जो है ना हो गई थी। और साल मतलब क्या होता है? वर्ष होता है, आपको पता है ना। तो 14 साल हम लोग मार देंगे, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करें कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 28 जुलाई। क्या 28 जुलाई मेरे भाई 1927 ईस्वी को हुआ था। कहीं दिया है क्या? देखिए तो कहीं दिया है क्या? 20 का ऑप्शन कहां दिया है? देखिए ऑप्शन डी में दिया है। कहां दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट रहेंगे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं नामवर सिंह बीए कब किए? बीए बैचलर ऑफ क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, ठीक है ना। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, और बीए का नहीं नाम हम लोग ग्रेजुएशन के नाम से जानते हैं। 12 से जस्ट पास कीजिएगा ना तो कि बहुत सारे बच्चे जो होता है क्या करते हैं? ग्रेजुएशन करते हैं, यानी बीए करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पॉलिटेक्निक करते हैं, बहुत सारे मतलब हर एक डिपार्टमेंट में जाते हैं, बतला भी नहीं सकते हैं उतना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि सूर सागर में रचे गए पदों की संख्या है। सूर सागर में रचे गए पदों की संख्या 1.25 लाख है। कितना है? 1.25 लाख है, यानी 22 का ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए कार्य के निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की है? जल्दी से बतला दीजिए कौन सी रचना जो है निराला जी की है। तो याद रखना है मेरे भाई राम की शक्ति पूजा जो है ना निराला जी की है, याद रखना है। 23 का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और रामचरितमानस किसकी रचना है? जल्दी से बतला दीजिए। रामचरितमानस जो है ना वो जो है किसका मतलब लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा यह जो है किसके लिखे हुआ है? तो तुलसीदास। लेकिन झरना पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद। सूरसागर कौन लिखे? देखिए ऑप्शन डी में दिया सूरसागर। तो सूरसागर जो है सूरदास जी रचे हुए हैं, याद रखिएगा। सारे जितने बतलाए वो सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। करे ना संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? समजोर कल्प। समजोर कल्प मेरे भाई संकल्प होता है, यानी सम जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का अर्थ का विशेषण क्या होता है? अर्थ का विशेषण आर्थिक होता है। अर्थ का विशेषण क्या होता है? आर्थिक होता है, यानी ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे इन क्लास को लाइक नहीं किए प्लीज क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। सारे बच्चे को बार बार बोलना पड़ रहा है कि क्लास को लाइक करेंगे, साथ में सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोगों का मोटिवेट जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो वो काम आपको करना जरूरी है ना, तो सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन का नमक का विशेषण जो
होता है, क्या होता है, नमकीन होता है, नमक का विशेषण नमकीन होता है, समाज का विशेषण पूछे, समाज का विशेषण सामाजिक मारिएगा, इतिहास का विशेषण इतिहास का विशेषण पूछेगा, ऐतिहासिक मारिएगा। याद रखिएगा, हम लोग जितना बतला रहे हैं बहुत ही खास क्वेश्चन बतला रहे हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को लिखकर समझने का प्रयास करेंगे। कह कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो वचन, दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन, ठीक है ना। एक वचन बहुवचन होता है, याद रखिएगा कितना प्रकार? दो प्रकार। याद रखना है, सारे क्वेश्चन को याद रखना है, कहीं भी आपको भटकना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, 28 नंबर क्वेश्चन करें। वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्णतः स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र मतलब जो होता है आजाद होता है, ठीक है ना, आजाद होता है, जल्दी से बतला दीजिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? उसे हम लोग मुक्त काव्य कहते हैं, यानी 28 का ऑप्शन जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किससे शिकायत थी? तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि जो है आधुनिक कवियों से शिकायत थी इनकी। बहुत ही अच्छा है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या थे? तो आप कहिएगा कि सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे निबंधकार भी थे, आलोचक भी थे, उपन्यासकार भी थे, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या होगा? 30 का ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन का है लहरों के राजहंस किसकी रचना है? लहरों के राजहंस किस लेखक की रचना है? लहरों के राजहंस तो याद रखिएगा मोहन राकेश जी की है, किसकी? मोहन राकेश जी की है। 31 का ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन करें दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात, दिन रात देखिए, दिन रात और बीच में क्या दिया है? बीच में यहां हाइफन दिया है, आप देख सकते हैं, अपने आंख से भी देख सकते हैं कि बीच में हाइफन दिया है, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना, द्वंद्व समास। यही धीरे धीरे रहता, अगर धीरे धीरे रहता ना और कहेंगे कि इसमें भी तो हाइफन है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये जो है अव्ययी भाव समास हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यह जो अपवाद में दिया गया धीरे धीरे अलग अलग ये जो है ना, मतलब एक ही शब्द रहे वो जो है अव्ययी भाव समास हो जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वजूद शब्द का अर्थ जो होता है क्या होता है? वजूद शब्द का अर्थ जो होता है अस्तित्व होता है, क्या होता है? अस्तित्व होता है। 34 33 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करें यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव है, यथाशक्ति है, यथाशीघ्र है, इसमें जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाता है। 34 का ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करें डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपए दिए? डॉक्टर पंत ने लेखक को जो है कितने रुपए दिए थे? तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि एक एक सौ का नोट जो है 3 को दिए थे और एक समय 3 से गुना कर लेंगे 300 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का उदय प्रकाश करे संडमेल में क्या थे? उदय प्रकाश जी संडमेल में जो है क्या थे? तो आप कहिएगा कि सर सहायक संपादक थे, बिल्कुल सही, यानी और 36 का ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अभी जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं मेरे भाई, अभी जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, वो क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम लोग दिन रात मेहनत और आपके बीच क्लास कराने की जज्बा हम लोग आपके बीच लाते हैं, लेकिन आप लोग एक जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, साथ में सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम लोगों का मोटिवेट को नहीं बढ़ाते हैं। हम लोग आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन आप लोग हमें मोटिवेट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो काम तो आपको करना होगा, सारे बच्चे को करना होगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन करें ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा क्या करें, ज्ञानेंद्र पति को, ज्ञानेंद्र पति को, तो याद रखिएगा इनको जो है ना ये थी हुआ था ना, क्या अकादमी पुरस्कार जो हुआ था ना, नहीं हुआ था, क्या हुआ था? यहाँ कह रहा है कि हुआ था, तो याद रखिएगा संज्ञात्मक, क्या संज्ञात्मक। ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? संज्ञात्मक। और कब दिया गया था? 2006 में दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला टिक करके, और 2006 में जो है क्या हुआ था? लागू हुआ था। कह रहे कि हार जीत पाठ क्या है? हार जीत पाठ जो है गद्य कविता है, क्या है? गद्य कविता है, लेकिन पूछा जाएगा कि हार जीत पाठ के लेखक जो है कौन है मेरे भाई? तो आप याद रखिएगा अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी है, अशोक वाजपेयी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए कह रहे पत्नी बिटिया को क्या करती? पत्नी बिटिया को क्या करती थी? तो समझाती थी। क्या करती थी? समझाती थी, ठीक है ना, समझाती है। हाय दिया है तो हाय मारेंगे, याद रखिएगा। देखिए समझात दिया गया, समझाता हो गया है, यहाँ देख लीजिए समझाती होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन करें विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल में फिल्म बनाई गई थी? किस कृति पर मणिकौल में फिल्म बनाई गई थी? नौकर की कमीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसको पढ़िएगा तब मजा आएगा ना, याद रखिएगा। जो बच्चा हिंदी पढ़ा होगा बहुत मजा लिया होगा हिंदी में, क्योंकि हिंदी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत ही लाभदायक चैप्टर होता है और बहुत
बहुत ही समझदार चैप्टर होता है, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे ना तो बहुत मजा आया होगा, ठीक है ना। और जो पढ़ा होगा लाभ उठा रहा होगा आज, ठीक है, ऑब्जेक्टिव धड़क धड़क सही कर रहा होगा, ठीक है। करे के प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है? लोहा जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? तो कर्म का प्रतीक होता है। और यह जो है बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करें कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ जो होता है कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करें कि उर्सा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उर्सा शीर्षक कविता के कवि जो है ना वो कौन है? तो याद रखिएगा वो जो है शमशेर बहादुर सिंह होंगे, यानी 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक जो है वो कौन है मेरे भाई? तो याद रखिएगा वो जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे, ठीक है ना, ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है ना पति है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान का पति है, ठीक है, याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन जो है ना एक्स्ट्रा से बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को याद रखिएगा। करेंगे भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो आप कहेंगे कि सर हमें पता है कि भूषण जी का जो जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में, लेकिन अगर मेरे भाई निधन की बात कर दे, निधन जी से मृत्यु के नाम से हम लोग जानते हैं, तो याद रखिएगा 1715 ईस्वी में हुआ था, निधन हो चुका था, याद रखिएगा 102 वर्ष जिए हुए थे, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन के भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में जो है कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन करें कि लीड वेस्टर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं? लीड वेस्टर जो है किसमें जो है शिक्षक के रूप में देखते हैं? तो ज्ञानेंद्र प्रति बोल रहे हैं, जय कृष्ण मूर्ति में देखे हैं। किसमें देखे हैं? जय कृष्ण मूर्ति, जिसका पूरा नाम होता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है, याद रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें 48 नंबर क्वेश्चन करें, सुरक्षा कहां हो सकती है? घर के भीतर नहीं हो सकती है। सुरक्षा आपको जो है घर के भीतर नहीं हो सकती है। जब आपके ऊपर मुसीबत आए तो आपको ही सामना करना होगा, आपको छुप कर सामना नहीं करना होगा, कायर बन के सपना नहीं करना होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहां पर अंधेरे में भी नहीं हो सकता है, पलायन यानी भागने में भी नहीं हो सकता है, लेकिन चुनौती के झेलने में जो होता है ना सुरक्षा हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए करें बरबे रामायण किसकी रचना है? बरबे रामायण जो है किस लेखक की रचना है? 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बरबे रामायण का तुलसीदास जी की रचना है। किसकी? तुलसीदास की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, कार्य निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की है? कौन सी रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की है? तो याद रखिएगा पदावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, लेकिन यहाँ पर पदावती दे देता मेरे भाई, यहाँ ती लगा देता तब का मारते, आप ती लगा देता तब का मारते, जल्दी से बतला दीजिए कमेंट सेक्शन में, इसका ऑप्शन जल्दी चाहिए हमें, ठीक है, जल्दी चाहिए। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है, और किस चैप्टर का है हम बतला दिया, बहुत आसान चैप्टर, जान जाओ कि पूरे हिंदी में कौन आसान चैप्टर है उससे लिया गया है, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हमने 50 क्वेश्चन बतलाया है, तो आप लोग 50 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा और जहां डाउट हुआ हो पूछने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।